नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आपको बता दें, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आज छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस आयोजन की, कार्यक्रम की। भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जोर से बजनी चाहिए कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत और इसके पश्चात में छात्राओं को छात्रवृत्ति उनके खातों में ट्रांसफर की जा रही है और खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस आयोजन में शामिल हुए हैं। छात्राओं को पुरस्कृत किया है सीएम शिवराज ने। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में 2016 सम्मानित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर मंच से ये तस्वीरें वर्तमान में आपके द्वारा 4 आपके टीवी स्क्रीन पर सिल्वर मेडल प्राप्त किए गए हैं। ये शिवपुरी से हैं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा में भी इन्होंने 71% अंक लेकर ये आई हैं। पलक, बहुत बहुत बधाइयां। तो लाडली लक्ष्मी योजना के और भविष्य के लिए बहुत सारी अंतर्गत कामनाएं छात्राओं को आज सौगात दी जा रही है। इसके पश्चात छात्रवृत्ति उनके खातों में नवी में पढ़ती हैं रेणुका, और सीएम शिवराज मदर का नाम है प्रियंका मिश्रा, ट्रांसफर करेंगे। आप रीवा से आई हैं और आपने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आप बहुत अच्छे से गाना, मध्य प्रदेश गान भी गा रही थी, हमने देखा था आपको यहाँ से। रेणुका ने 2023 में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में तैयार बिना हाथ के व्यक्तियों को कंप्यूटर चलाने में सक्षम बनाने के लिए मॉडल बनाया और देश भर के 25 मॉडलों में इनका मॉडल चुना गया। तो विज्ञान के क्षेत्र में रीवा से आई रेणुका मिश्रा, आपको जो कक्षा 9वीं की छात्रा हैं, बहुत बहुत बधाइयां। इसके पश्चात वंशिका माहेश्वरी, अच्छा, वंशिका स्टेज पे बैठी हुई हैं। वंशिका कक्षा 9वीं की छात्रा हैं, ये बैतूल से हैं और इन्होंने खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हम यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं। ट्रेडिशनल लाठी चैंपियनशिप में नेशनल लेवल पे, लाठी चैंपियनशिप में नेशनल लेवल पे गोल्ड और प्रदेश स्तर पर सिल्वर मेडल हासिल किया है और प्रदेश को गौरवान्वित महसूस हम कर रहे हैं इनको यहाँ पुरस्कृत करते हुए। बहुत बधाइयाँ आपको वंशिका। और इसके पश्चात ऋषिका राहोत, जिनकी मदर का नाम है श्रीमती मधु राहोत, इंदौर से आई हैं और कक्षा 6ठी की छात्रा हैं ये। इन्होंने कराटे में नेशनल लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आप पांचों लाडली बालिकाओं को बहुत बहुत बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें गर्व हो रहा है आपको यहाँ पुरस्कृत करते हुए। और इसके पश्चात अब बारी है बेटियों की पढ़ाई की ओर राज्य सरकार की चिंता का परिणाम। आज प्रदेश की 3,33,842 बेटियों को 107 करोड़ 67 लाख की राशि की छात्रवृत्ति का अंतरण आज किया जा रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे इस छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण बच्चियों के खाते में करने का कष्ट करें। आज 3,33,842 बालिकाओं को 107 करोड़ 67 लाख की राशि उनके खाते में अंतरित की जा रही है। ये बालिकाएं 6ठी, 9वीं और 11वीं 12वीं की हैं। तो इन सभी बालिकाओं को भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो छात्रवृत्ति आपके खाते में गई है उससे आप आगे पढ़ाई जारी रखें। और इसके टोकन स्वरूप, क्योंकि छात्रवृत्ति खाते में आपके गई है, हम 4 बालिकाओं को टोकन स्वरूप यहाँ पे प्रमाण पत्र भी देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ अनुष्का ठाकुर, जो कक्षा 6ठी की हैं, आज आपके खाते में भी 2000 की राशि छात्रवृत्ति के रूप में गई। अनुष्का आए, अनुष्का आ जाए। छठी, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। इसके बाद मुस्कान सिंह, आपकी माँ का नाम है कामिनी सिंह और आप नर्स बनना चाहती हैं। अनुष्का डॉक्टर बनना चाहती हैं और आप कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं और आपको 9वीं के लिए 4,000 रुपये की छात्रवृत्ति आज आपके खाते में अंतरित की जा रही है। इसके पश्चात कक्षा 11वीं की छात्रा प्रभा तिवारी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। नंदिनी तिवारी, और इनकी मदर का नाम है प्रभा। नंदिनी तिवारी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। आप 11वीं कक्षा की छात्रा हैं और आपको 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति आज आपके खाते में गई है। और इसके बाद वेदिका राव, जो कक्षा 12वीं की छात्रा हैं, इनकी मां का नाम संगीता राव है। वेदिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है और आज इन्हें भी 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति इनके खाते में अंतरित की गई है।
सारी बेटियों को ये संदेश कि बस चिंता मत करना, केवल चिंता करनी है आपको पढ़ाई की, आप पढ़ते रह जाइए और ऐसे ही सफलता के कदम चूमते जाइए। और इसके पश्चात अनुभव साझा हम सर कराना चाहते हैं माननीय, और एक बच्ची है नंदिनी तिवारी। मेरा नंदिनी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको छात्रवृत्ति भी मिली हुई है, कि आप आए यहाँ पे मंच पे और अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। आदरणीय मामा जी, मेरा नाम नंदिनी तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम अंबिका तिवारी है। मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी शिक्षा जारी रख सकूँ। लेकिन आपके द्वारा लाई गई लाडली लक्ष्मी योजना से मुझ में हिम्मत आई है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। मामा जी, आपके द्वारा समय समय पर जो मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उसने मुझे अपनी शिक्षा में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं यह योजना उन सभी बालिकाओं के लिए एक वरदान है जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देती हैं। मैं उन सभी बालिकाओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें पढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को आरंभ किया। मैं जानती हूँ कि अब मुझे पढ़ाने के लिए मेरे मामा जी मेरे साथ हैं। मामा जी, जो आपने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है, उससे मेरे स्कूल से लेके कॉलेज तक की फीस की व्यवस्था आपने स्वयं कर दी है, जिससे कि मैं और मेरे माता पिता अब निश्चिंत हो गए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मामा जी, अपनी और प्रदेश की सभी बेटियों की तरफ से जो इस योजना। और आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां 15 लाख में एक नेशनल हेल्थ मिशन का पेपर बिक गया। जी हां, नेशनल हेल्थ मिशन की नर्सिंग परीक्षा का ये पेपर था जो कि 15 लाख रुपए में बिका है। और अब दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक ये परीक्षा होनी थी। क्राइम ब्रांच ने पेपर बेचने वाले 6 आरोपी भी पकड़े हैं और पेपर लीक होने से नर्सिंग परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि एनएचएम की स्टाफ नर्स भर्ती की परीक्षा का पर्चा आउट हो गया। पर्चा आउट होने के बाद आधिकारिक तौर पर इसे रद्द कर दिया गया है। ये बार-बार लीक क्यों हो रहा? ये बच्चे लोग तो लीक नहीं करते ना। हम लोग इतनी दूर से आए। बोलो हमारी यही निकल जाएगी, फिर क्या करोगे? मेरा निवेदन यही है, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यही है कि मॉर्निंग में जो पेपर लीक हुआ है वो ये टीचरों की वजह से ही हुआ, ना कि कोई स्टूडेंट की वजह से हुआ। तो ये स्टूडेंट की वजह से, और यही लोग पेपर लीक करते हैं, तो ये स्टूडेंट लोग का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? इतनी दूर दूर से स्टूडेंट आए, वो मॉर्निंग में नोटिस निकल चुका है, वो नोटिस हमको सेंटर में क्यों बता रहे हैं? और हमको सेंटर से बाहर निकल के वो कॉलेज का दरवाजा बंद करके फिर बाद में नोटिस बता रहे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर से हैं और जो परीक्षार्थी थे वो परेशान भी हैं और नाराज भी हैं, चूंकि पर्चा लीक हो गया। 15 लाख रुपए में बताया जा रहा है कि ये पेपर बेचा जा रहा था। सुशील कौशिक ग्वालियर से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, 3 बजे से 6 बजे तक ये पेपर होना था और जाहिर है कि नाराजगी तो होगी, जो भारी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे होंगे। क्या अब इनकी डिमांड है और आगे क्या जो महकमा है वो बता रहा है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा थी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही थी और इसमें ग्वालियर में भी 4 केंद्रों पर यहाँ परीक्षा थी और 2 पालियों में सुबह और दोपहर के वक्त परीक्षा थी। लेकिन सुबह के बाद ही इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया कि जो परीक्षा का पर्चा था वो 15 लाख रुपए में बेचने की खबर सामने है। उसके बाद तत्काल क्राइम ब्रांच ने इसमें एक्शन लिया और बताया जा रहा है कि 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने 15 लाख रुपए में इस भर्ती परीक्षा का पर्चा जो था उसका सौदा किया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच शाम 5 बजे के लगभग पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन इस घटना की जानकारी जैसे ही विभाग तक पहुंची तो तत्काल भोपाल से ये जो परीक्षा थी, इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित होने के चलते ही दोपहर की पाली में जब 3 बजे के लगभग यहाँ पर्चा होना था
तो परीक्षा सेंटरों पर जो परीक्षार्थी पहुँचे थे परीक्षा देने के लिए, उनमें खासी नाराज़गी थी। उनका यही कहना था कि इसमें जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कुछ छात्राएं तो हमें ग्वालियर में इस तरह की मिली कि जो 1500 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुँची हैं जी। तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई जब एकदम से परीक्षा स्थगित हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बड़ा रैकेट सामने आया है। क्राइम ब्रांच पूछताछ के बाद शाम 5 बजे तक इसमें खुलासा करेगी, लेकिन विभाग ने जो परीक्षा थी आज की वो परीक्षा को स्थगित कर दिया। इस परीक्षा को आगे कराया जाएगा। तो अब इस मामले में जांच की जाएगी कि इस पर्चे को लीक करने का नेटवर्क कहां से जुड़ा हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और किस स्तर पर इस पर्चे की सौदेबाजी हुई है। जी, ठीक बात है। चलिए, तो ग्वालियर से तस्वीरें सुशील दिखा रहे थे, बता भी रहे हैं। मनोज राठौर भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए, न्यूज़ 18 संवाददाता। मनोज, एनएचएम की स्टाफ नर्स की जो परीक्षा थी, पर्चा आउट हुआ है, ग्वालियर से खबर आई थी और सभी जगह एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ग्वालियर से खबर आई और लगातार ये आरोप अभी पहले भी लगते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी की गई, उसके बाद भोपाल के जिन सेंटरों में परीक्षा आयोजित की गई थी वहां पर भी लगातार हंगामे की खबर आ रही। वहां पर भी स्थानीय पुलिस फोर्स को वहां पर भेजा गया स्थिति को सामान्य करने के लिए। तो एक बड़ा रैकेट कहीं ना कहीं अभी भी मध्य प्रदेश में इन परीक्षाओं के पीछे काम कर रहा है। जी, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका, सुशील आपका भी धन्यवाद। और एक बार फिर दर्शकों को भोपाल लिए चलते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आज छात्राओं को बड़ी सौगात दे रहे हैं सीएम शिवराज, सुनिए। हमारी बेटियां बंसिका ऋषिका और वंशिका ऋषिका की तरह नीचे बैठी और पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं अलग अलग जगह मुझे सुन रही मेरी लाडली लक्ष्मी, लाडली भांजियों और प्यारी बहनों, आज हमारी साहू बहन जी मंच पे आई और उन्होंने अपने मन की बात आपके सामने रखी। देखिए, मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई कार्यक्रम है जिसमें बच्चे आए और मुख्यमंत्री आया है, ऐसी बात नहीं है। आप जो बैठे हैं मेरा परिवार हैं। ये लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी भांजियां हैं। ये मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं, ये कहने के लिए नहीं कहता मैं। और जो हमारी उनकी मम्मी बैठी हैं वो मेरी बहनें हैं। एक बड़ा परिवार है अपना ये, और इस परिवार के सुख को ही मैंने अपना सुख माना है और इसके दुख को ही मैंने अपना दुख माना है। लाडली लक्ष्मी योजना आखिर क्यों बनी? ये मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है और कुछ तो कॉलेज में चली गई। मेरी प्रिय बेटियों, 2007 में ये योजना बनाई थी और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं क्यों बनाई मैंने ये योजना। लाडली लक्ष्मी की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तो एक गांव में पैदा हुआ और बचपन से मैं ये भेदभाव देखता था। मां भी बेईमानी करती थी, बेटे को ज्यादा प्यार और बेटी को कम लाड़। बेटा आ गया तो चेहरा खिल जाए, भैया आया है, और बेटी अगर जन्म ले ले तो मां का चेहरा भी उतर जाए, बेटी नहीं कहीं की आफत हो गई हो। हर एक के मन में यह भाव रहता था, ज्यादातर के, हर एक की बात नहीं करूंगा, कि घर में बेटे ही पैदा होना चाहिए। बेटा क्यों होना चाहिए? अरे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बेटा बोले बुढ़ापे की लाठी का सहारा है हमारे।
बेटा कुल का दीपक है और बेटी, अरे बेटी तो बोझ है। शादी विवाह पढ़ाई खर्चा, फिर चली जाएगी दूसरे घर, तो बेटी साथ थोड़ी देगी, बेटा साथ देगा। एक अजीब सी धारणा। और मुझे कहते हुए तकलीफ है कि एक समय ऐसा आया कि 1000 बेटों पे 2007 के अभी मेरे पास आंकड़े नहीं, 11-12 तक भी केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। कौन करता था यह भेदभाव? भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। इंसान बेटा है तो जन्म लेने दो और बेटी आई तो कोख में ही मार दो। यह पाप भी हुआ इस धरती पे, यह पाप। मेरा मन व्यथित रहता था कि यह भेद क्यों बेटा बेटी में? आखिर भगवान ही बेटा बनाता है, बेटी बनाता है। बेटी का क्या गुनाह है? बेटी भी पढ़े लिखे खेले कूदे आगे बढ़े, लेकिन भेद होता था। तब मेरे मन में आया कि, और बहुत पहले से, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब की बात बता रहा हूं, जब मैं छोटा था। अब चूंकि मेरी बेटियां बड़ी हो गई है तो वो मेरी बात सुन के समझ भी पाएंगी, बहनें तो समझ ही रही है। अब मैं अपनी आंखों के सामने परिवार में देखता था भेदभाव, तो मन किलपता था, आत्मा रोती थी कि भेदभाव क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं। जब मैं कुछ नहीं था तब एक सामाजिक कार्यक्रम था, तो मुख्य अतिथि आने में देर थी तो मुझे बोलने खड़ा कर दिया कि तुम बोलो। तो मैंने ऐसे कह दिया, ये भेद क्यों करते हो, बेटा और बेटी को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया, बराबर मानो बराबर मानो। मुझे लगा कि शिवराज, अगर ये भेद मिटाना है तो भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब हम कुछ थे नहीं, एमएलए एमपी नहीं, हम तो ऐसे ही थे। लेकिन उस समय भी मैं कोशिश करता था कि बेटी की शादी को बोझ मानते हैं तो बेटियों की शादी की जाए, तो गरीब बेटियों की शादी करवाते थे मित्रों के सहयोग से। फिर मेरी बेटियों, मैं 1990 में बन गया विधायक, एमएलए, 1 साल बाद बन गया एमपी सांसद। तो मैं ऐसे ही पैसा इकट्ठा करता, कुछ मेरे सांसद का भत्ता आता, कुछ दोस्तों से इकट्ठा करता और बेटियों की शादी करवाता, कभी 25 की कभी 31 की। लेकिन 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बन गया, 29 नवंबर 2005 को। शपथ जब मैं ले रहा था, इसी राजभवन में जो सामने है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल के, शपथ लेते लेते मैंने संकल्प लिया कि बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लूंगा। और तब से मेरे मन में कि क्या करूं क्या करूं। तो एक बात दिमाग में आई कि बेटी अगर लखपति पैदा होने लगे तो फिर मम्मी पापा कहेंगे नहीं यार बेटी को आने दो, घाटे का सौदा नहीं है बेटी। अब ये कैसे हो? ये काम बड़ा कठिन था कि बेटी लखपति कैसे पैदा हो। तो मैंने खूब गुणा भाग किए, सोचा, तो अपने अधिकारी बुलाए मैंने, उस समय वित्त मंत्री थे, उनको बुलाया और मैंने कहा कि बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए, ऐसी योजना बनाना है। तो वो पहले तो मुस्कुराए, फिर हंसे, बोले साहब इम्पॉसिबल, ये कैसे हो ही नहीं सकता, आप बेकार की बात कर रहे हो। उनको लगा कि ऐसे ही कह रहे होंगे, 1-2-4 बार कहेंगे, हम मना कर देंगे तो ये मान जाएंगे। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए बेटी को तो लखपति बनाऊंगा मैं। और फिर चर्चा करके समाधान निकाला कि बेटी अगर पैदा हो तो उसको एक बचत पत्र दे दें और उसके खाते में, मम्मी पापा के खाते में पैसे डाल दें, एक निश्चित राशि, और वो जन्म लेते ही अगर पैसा अपन ने डाल दिया
तो वो पैसा बढ़ता रहेगा, ब्याज उसका। तो उसी ब्याज से हम बेटियों को स्कॉलरशिप देना शुरू करें, पढ़ाई के लिए पैसा, और उसी की और योजनाएं बना दें। तो तब मेरी बेटियों हमने बनाई ये योजना और ये तय किया कि 30,000 रुपया जैसी बेटी जन्म लेती है, खाते में उनको डाल दो, एक बचत पत्र दे दो। और ये पैसा डालते थे खाते में, एक साल में कभी 800 करोड़, कभी 900 करोड़, कभी 1000 करोड़, और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया हमने। पढ़ाई से इसलिए जोड़ दिया कि ऐसा नहीं हो कि मम्मी पापा मेरे बेटियों को पढ़ाई नहीं भैया ही को पढ़ा के रह जाए। तो तय किया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 रुपया मिलेंगे, 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगी तो 4000 रुपया मिलेंगे, 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगी तो 6000 रुपया मिलेंगे, फिर 12वीं में जाएंगी तो 6000 रुपया मिलेंगे। लेकिन ये 12वीं तक था, 12वीं के आगे नहीं था। तो मैंने सोचा कॉलेज भी तो पढ़ाना है बेटियों को, पढ़ाना है कि नहीं कॉलेज? अरे बोल के बताओ ना, पढ़ाना है ना कॉलेज। तो फिर हमने पिछले साल जोड़ा, क्योंकि तब तो छोटी छोटी बेटियां थी तो कॉलेज में कोई पहुंची नहीं थी। अब इस साल से कॉलेज में पहुंच गई। तो हमने तय किया कि कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो सीधे 12,500 रुपया खाते में डालेंगे, और फिर जब डिग्री लेंगी तो फिर 12,500 रुपया फिर खाते में डालेंगे, ताकि डिग्री लेने तक पढ़ाई मम्मी पापा सुनिश्चित कर दें। और अब एक बेटी कह रही थी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अब अलग अलग बेटियों को आगे बढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ोगी ना? बोलो ना सब, मामा से काहे का डर? खूब पढ़ोगी? क्या बनोगे? जोर से बताओ, क्या बनोगे? अलग अलग बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, कोई प्रोफेसर बनो, कोई अच्छा अधिवक्ता बनो, कोई दीपाली जी की तरह आईएएस बनो, कोई आईपीएस बनो, और कोई तो एमएलए एमपी इनकी तरह मेयर बन जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? और कोई मुख्यमंत्री भी बन जाना करो। और ये किया जा सकता है, ये हो सकता है। तुम ये मत मानना कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्योंकि अपनी बेटियों ने, देखो लाडली बेटियों में से ही कुछ आई, उनने बताया, कोई जूडो कराटे में, कोई खेलों में, अलग अलग क्षेत्रों में आगे निकल रही है। तो बेटियां सब कुछ बन सकती है, सब बन सकती है, और मामा बनाना चाहता है। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में अब जोड़ रहे हैं हम कि मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब माता पिता भरवा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, भरवा सकते हैं क्या? तो फिर फीस कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। काय को चिंता करती हो? पुख्ता व्यवस्था करेंगे अपन। अगर तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारी लगन से, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है। अब मेरी बात समझ सकती हूँ इसलिए समझा रहा हूं। छोटी छोटी बेटियां तो समझ नहीं पाएंगी, जो बड़ी बेटियां वो समझ सकती है। समझ रही हो ना मेरी बात? ऊपर वाली बेटियां भी समझ रही है ना? तो जो समझ सकती है उन बेटियों को बता रहा हूं कि आपकी मेहनत से आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और किसी शिक्षण संस्थान में, क्लेक्ट के माध्यम से कहीं लॉ कॉलेज में हो गया, कहीं भी हो, तो ये पुख्ता व्यवस्था हम कर रहे हैं कि वो फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब मेरी बहनें बैठी हैं, तुम्हारी कई बेटियों की मम्मी आई है, उनसे कहना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बताना, बेटी बोझ तो नहीं है?
बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो वरदान है, अद्भुत देन है बेटियां। अब जब मैं बेटियों के तिलक लगाता हूं, पैर छूता हूं, तो मेरे मन में यह भाव थोड़ी आता है कि मैं किसी बेटी के पैर छू रहा हूं। मेरे मन में आता है जैसे मैं साक्षात देवी के ही पैर छू रहा हूं। एक अलग तरह का भाव मेरे मन में उत्पन्न होता है, और इसलिए कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो बेटियों की पूजन से ही करते हैं, ताकि जमाना, ये दुनिया बेटियों के महत्व को समझे। बेटियों के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। और एक बात मन से निकाल दें कि बेटे ही बुढ़ापे की लाठी का सहारा होगा। बेटा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेंगी उनकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी। बोलो मेरी बेटियों, सही बात है कि नहीं? सही बात है। और इसलिए मैं पूरे प्रदेश को आज कहना चाहता हूं, अलग अलग जगह लोग जुड़े हैं, बेटियां जुड़ी है, पेरेंट्स जुड़े हैं, शिक्षक जुड़े हैं, मेरी स्व सहायता समूह की बहनें, महिला बाल विकास की मेरी बहनें जुड़ी हुई है। यह संदेश ले जाओ सब जगह कि बेटी है तो ही कल है। बेटी बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा, बहनें सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा। अभी मेरी बहनें सोच रही होगी कि हमारा भैया भांजियों को तो दे रहा है, हमारा कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी मैंने लाडली बहना योजना भी बना दी है। अभी पता है कि नहीं? अब हम केवल कुछ छोड़ के, जो बहुत अमीर हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बड़े परिवारों से आते हैं, उनको छोड़ के गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय सब परिवार की बहनों को 1000 रुपया महीना भी खाते में डालना शुरू करेंगे। मार्च से हमारा अभियान शुरू होगा। फॉर्म भरे जाएंगे, सूची बनेगी, फिर ये भैया केवल राखी के दिन नहीं, हर महीना 1000 रुपया भेजेगा, 12,000 रुपया साल। और उस पैसे का क्या करना है? वो आएगा बहन के नाम ही खाते में, तो उनको मत दे देना। नहीं, कई बहनें बहुत सीधी होती हैं कि ले लो, आ गए हैं। इसका भी उपयोग अपने परिवार को ठीक से, बच्चों को अच्छी से दूध मिले, फल मिले, सब्जी मिले, दाल मिले, जरूरत की जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बहन इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगी, इसका उपयोग अपने परिवार की बेहतरी के लिए करेंगी। परिवार को और सशक्त बनाएंगे। परिवार सशक्त तो देखो, बहन सशक्त तो परिवार सशक्त, परिवार सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। साल में 12,000 रुपया, 5 साल में 60,000 रुपया। देखो, जो बहुत अमीर नहीं है उनके लिए यह राशि परिवार को बेहतर चलाने के काम आएगी। महिला सशक्तिकरण का एक नए युग का मैंने प्रारंभ किया है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी हो, बेटी नहीं हर इस बेटी को, और अब बेटे को भी 8वीं तक यूनिफॉर्म देते हैं, दूसरे गांव जाए तो साइकिल देते हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप देते हैं। एक योजना और मैं, चूंकि बहनें भी है, उनको बताना चाहता हूं, उसको और मजबूती से हम लोग, कि बेटा बेटी के जन्म के समय भी, जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, इसलिए कि वो बच्चे को ठीक से पाल सके, और मजदूरी मेहनत करती है तो उस समय घर पे आराम कर सके। अब सोच के देखो, बहन और बेटी की जिंदगी के किसी भी पक्ष को हमने नहीं छोड़ा है। पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, उसके पहले बेटा भी पैदा हो तो प्रसूति सहायता, पढ़ाई के लिए पैसा, यूनिफॉर्म के लिए पैसा, 8वीं तक मध्याह्न भोजन,
गांव की बेटी योजना बड़ी हो जाए तो फिर शादी भी मामा ही करवाएगा, उसकी भी चिंता मत करना। 56,000 रुपया एक बेटी की शादी में खर्चा किए जाएंगे। और फिर ये हमारी बहनें बैठी, ये बहन बैठी है मेयर मालती, बेटियों 50% रिजर्वेशन हमने किया। पहले थोड़ी था ऐसा, पहले चुनाव बेटियां थोड़ी लड़ती थी या ना बहनें लड़ती थी, बहुत कम लड़ती थी, कोई घर से ही नहीं निकलने देते थे। घूंघट में रहो, रोटी बनाओ। हमने तय किया कि बहनें 50% सीटें केवल बहनों को रिजर्व होंगी, ताकि वही चुनाव लड़के केवल चूल्हा नहीं जलाएं, सरकारें भी चलाएं। और इसलिए गांव-गांव में घर से निकली बेटियां, बहनें कई जगह पंचायत चला रही, नगर पालिका चला रही है, नगर निगम चला रही है। क्या कमी है बताओ? फिर हमने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरी अगर निकलेगी तो 50% बेटों की भर्ती, 50% बेटियों की भर्ती, उसमें भी तय कर दिया। पहले पुलिस में बेटियों की भर्ती नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। तो बेटी को भी पुलिस बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। कौन कौन बनोगी जरा हाथ उठाओ। बहुत सी बेटी बनना चाहती है। मेरी बेटियों, इसमें अपनी मेहनत के बल पर तुम आईपीएस भी बन सकती हो, लेकिन हर बेटी के लिए 30% रिजर्वेशन तो कर दिया कि बेटियों की ही पुलिस में भर्ती होगी, ताकि हाथ में डंडा लेके अपराधियों की, गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा दे। अगर इससे मुझे आत्मसंतोष मिलता है, देखो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो रही है। अरे मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम हो जाए जिससे बहन की, बेटी की जिंदगी बदल जाए, तो अपनी जिंदगी भी सफल हो जाए। और वही युग है ये। और इसलिए अपनी बेटियों को मैं कहना चाहता हूं कि किसी बात की चिंता नहीं। हां, मेहनत करना है, पढ़ना है, लिखना है, खेलना कूदना भी है। खेलने के समय खेलें, पढ़ने के समय पढ़ें, और अपनी जिंदगी में ऐसी बन के दिखाएं कि अपने परिवार का भी भला कर जाएं और प्रदेश का भी भला करें। तुम सब कर सकती हो। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना भी है। अभी लाडली लक्ष्मियों से काम बहुत से करवाऊंगा। करोगी? घबरा गई, आधी बोली नहीं रही। अरे करोगी क्या? जैसे स्वच्छता रहनी चाहिए अपने गांव में, शहर में, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां के, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, मेरी लाडली बेटियां कहेंगी जन्मदिन पे पेड़ लगाओ गांव वालों। बोलो कहोगी? क्योंकि पेड़ है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो हम हैं। सही बात है कि नहीं? हम नशे के खिलाफ भी अभियान चलाएंगे, क्योंकि वो नाश की जड़ है। और बेटियों के प्रति समाज के मन में आदर का भाव पैदा हो, ऐसे कई सामाजिक अभियान भी लाडली लक्ष्मी बेटियां चलाएंगी आगे जाके। अभी हम सुन रहे थे ना कि लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी। तो साधारण ही असाधारण बेटियां हैं। आज तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बेटियों, तुम मेरी आत्मा हो, मेरे प्राण हो। तुम्हारा जीवन और बेहतर बने, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमको भी प्रयत्न करना पड़ेगा, और संपूर्ण समाज को भी। समाज का मतलब बिना किसी जाति धर्म के सबको मैं कहना चाहता हूं कि बेटियों का ध्यान रखें, इनको बढ़ने दें, खेलने दें, कूदने दें, पढ़ने दें। बेटा एक परिवार का भला करता है, लेकिन बेटी तो दो दो कुल को तार देने वाली होती है। ये परिवार का भला भी करेंगी, समाज का भला भी करेंगी, देश का भी करेंगी, और दुनिया का भी भला बेटियां ही करेंगी। इनको खुली हवा में सांस लेने दो, इनको ढंग से खेलने दो, कूदने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, आगे बढ़ने दो।
एक बार में फिर, और लाडली लक्ष्मी योजना से परिवर्तन आ रहा है। अभी हम इसके इंपैक्ट को भी, क्या हो रहा है, एक सबसे बड़ी बात तो यह हुई है लाडली लक्ष्मी बेटिया से कि हर बेटी को अब माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं एक बात, और दूसरे अब बाल विवाह नहीं करते। छोटे में कोई शादी करनी चाहिए क्या, बताओ? अब परिवार की समझ नहीं, छोटी बेटी है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन लाडली लक्ष्मी से यह फायदा हुआ कि लोग अब बाल विवाह बहुत कम होते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, बेटी को पढ़ के बड़ी हो जाए उसके बाद ही। मध्य प्रदेश के मुरैना में मुस्लिम शख्स को मुस्लिम समाज के द्वारा ही प्रताड़ित किए जाने का मामला